ऐसा ही कैमरा दिल की धड़कन में तू बसा है। आज दूसरा दिन है शूट का और हमें भी साइलेंट रहने के लिए बोला है और बहुत सीरियस शूट चल रहा है। क्या जोर से बोल रहा है और खड़ी दियो। मैं तुमको वैसे बोल रहा था क्या हो जा। हाँ उसके तरफ देख के उसके अलमारी के पीछे नेक्स्ट बात ओके सारे हमारी काकी ये हमारे लीड रोल है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम जो है बात करने वाले हैं गांव की बाट के कुछ बिहाइंड द सीन के बारे में। कुछ हमारी पुरानी यादें हैं और आपको भी देखने को मिलेगा किस किस तरीके से हमने शूट किए थे वो फिल्म को। और मैम की पहली एंट्री भी उसी फिल्म से हुई और मेरी भी जो है मुझे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला एक बड़े कैमरे के आगे एक्ट करने का। तो थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे साथ बनी हैं। कैसा लग रहा है आपको? स्वागत करिए हमारी ऑडियंस का। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे गांव की बाट मूवी के बारे में, जो कि हमारे जॉनसार बाबर की पहली मूवी है। अमित जी और मेरी मुलाकात उसी सेट पे हुई थी। उससे पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। आपका जब फर्स्ट टाइम में वहाँ पे हो रहा था समारोह, जब वहाँ पर लॉन्चिंग डे था, उद्घाटन वाला दिन था, तो हाँ। काफी सारे लोग आए थे जौनसार से, जितने भी बड़ी बड़ी कलाकार हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सब आए थे लगभग। हाँ। तो उस टाइम पे मैं इतना मतलब हाईलाइट नहीं था, मैं इतना मतलब कोई जानता नहीं था, आउट ही था मैं। तो आप आगे सम्मान हो रही थी। अब मैं लीड रोल पे थी, एक्ट्रेस थी, तो वही इस सम्मानित हमें किया जा रहा था। ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी मिल रहा था, बट सबसे बड़ी बात उस टाइम मैम मेरे से कोई बात नहीं करती थी, मेरे को जानती तक भी नहीं थी भाई। तो हम भी देखते रहते थे कि भाई यार मेन एक्ट्रेस है। आपको कैसा फील होता था उस टाइम? फील तो देखो अच्छा ही होगा, क्योंकि एक तो पहली मूवी थी जॉनसार बाबर में, इससे पहले कोई मूवी नहीं बनी। तो लग रहा था खुद को कि यार इतने लोगों में से मुझे सेलेक्ट किया गया है, तो खुशी हो रही थी। बहुत लोग वहाँ आ रखे थे, इतने सारे लोग। जब उद्घाटन हुआ था फर्स्ट डे, लोग आ रहे थे, मीडिया वाले आ रहे थे, भाई हमें पूछ रहे थे सब लोग। खुशी तो आज के इस व्लॉग में ना बोरिंग चीजें हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ मूवी के बीच की वो बातें करेंगे जिसमें हमें बड़ा कॉमेडी फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा, जहाँ पे हमारे तो हंस के बुरे हाल हो गए और कैसे किसने क्या कैसे हमने शूट किया। मतलब सीन कुछ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मूवी शूट हुई थी और हमने कैसे काम किया उस पे। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि फर्स्ट दिन याद है आपको जब इनका पहला डे था और ये बड़ी ऑफलेस हो चुकी थी। और होता है ना पहली बार जब कोई एक्ट करता है तो वहाँ पे सब लोग देखना चाहते हैं कि कैसे एक्ट करेंगे। तो पहले दिन आपको कैसा लग रहा था जब आपका वो बाल्टी वाला सीन हो रहा था? गुड्डा गुड्डी का बाल्टी वाला सीन हो रहा था, तो उस दिन मेरा फर्स्ट डे था और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सब लोग देख रहे थे हमारे फेस पे, चारों तरफ से लोगों ने हमें घेर रखा था और बीच में यहाँ पे एक्ट करने में सही लग रहा था? नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल हो रहा था, बहुत ज्यादा हॉपलेस हो रही थी मैं कि यार कैसे करूँ। एक दो बार मैं सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं छोड़ के चली जाती हूँ। मैंने कहा यार बेइज्जती हो जाएगी मेरी, बोलेंगे इससे नहीं हो पा रहा है। एक चीज इन्होंने छोड़ दी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है मास्क पहन के एंट्री मारी वहाँ पे, और जब इन्होंने मास्क पहन रखा तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा हॉपलेस होने का। मैं बताता हूँ आपको मैं क्या सोचने लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये कितनी भयंकर एक्ट्रेस है कि इसको, मुझे लगता है यहाँ की हवा भी शुद्ध नहीं लग रही है। मेरा फेस, मैंने वैक्सिंग कराई तो मेरे फेस पे यहाँ पे से गाल जल गया था, थोड़ा काला हो गया था। हाँ, अगले दिन देखा मैंने तो वो पूरा इतना गाल मेरा जल गया था। मैंने मास्क पहना हुआ था, ऐसे इतनी बस आंखें ही दिख पा रही थी मेरी। तो इनको लग रहा था कि कोई VIP हीरोइन आ रखी है, जो मतलब इसको तो यहाँ की हवाएं भी शुद्ध नहीं लग रही हैं, अपने फेस को मतलब कवर कर रखा पूरा। तो बाद में जब मैं अगले डे सुबह गई तो ब्रेकफास्ट हो रहा था, तो वहाँ पे तो ब्रेकफास्ट करते हुए उतारना ही पड़ता है मास्क। तो मैंने मेकअप तो करते हुए देखा कि इनके आपने मेकअप करते हुए देखा था, बट जब मैं नीचे गई मेरे को लग रहा है यार मैं कैसे जाऊं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरी रील्स देखते, सब चीजें, तो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मैं नीचे गई, मैंने बोला सर को, फिर मैंने दिखाया, मैंने कहा बता देना चाहिए मुझे सर। मैंने सर मेरा फेस जल गया,
तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेकअप से कवर कर देंगे। तो फिर बहुत ही ट्रेजेडी सिचुएशन थी कि इनका फर्स्ट सीन और इनका फेस तो अंदर ही अंदर से मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि यार मैं कैसे करूंगी। मुझे ना खुद को इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी कि मैं कई बार सोच रही थी कि मैं चली जाती हूँ यहाँ से, कि मैं नहीं करूंगी। पर फिर होता है ना कि मैंने कहा लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, बोलेंगे कि ले इसके बस का कुछ नहीं है ये वो। तो खुद को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मुझे करना भी था, और कई बार मैं वो थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी, बट फिर चलो कर लिया। फिर जब फर्स्ट डे सीन होता है तो वहाँ से सारे लोग हमें देख रहे हैं, और मैं वहाँ पे जाए मेरे साथ सबसे ज्यादा तो तुम्हें ही दिक्कत तो इसलिए हो रही थी कि पहला ही सीन इनका आ गया और उसमें पब्लिक इतनी टूट थी। अब हमारे यहाँ पहली बार, और लोगों को छोड़ो हमें भी पहली बार देखने को मिल रहा था ये सब। तो अब हमारा पता क्या होता था यार, हमारा जो शूट था वो मेरा, तो देखो आपने देखा होगा मूवी में भी मेरा नाइट का नहीं है वैसे, एक ही सीन है वो जहाँ पे मतलब मैं रो रही हूँ, इस टाइप से कुछ सीन है। बाकी मेरे सारे दिन में होते, दिन में पब्लिक रहती है देखती भी है, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा वो हो रहा था कि मतलब कैसे शूट करूँ, कैसे होता है दूसरों के सामने। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, देखो जरा कितना एम्बैरेस लग रहा होगा इनको, इतनी ग्रुप देखिए सारे लोग कैसे घेर चुके हैं इनको, और बीच में जो है इनके इतना बड़ा कैमरा और पहली बार ये फेस कर, देखो जरा थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि देखो जो ये सीन है इसमें देखिए आप कैसे लोग हमें देख रहे थे। तो यार नर्वस तो होना ही था, मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। सच बताऊं तो मेरा जो रोल था ना उसमें मूवी में, वो भी थोड़ा सा मुझे बहुत ऐसा मतलब एक बच्चों वाली सी वो करनी थी। कई बार मेरे को एक तो हंसने से मेरे को बिल्कुल मना, हंसना तो है ही नहीं, पूरी मूवी में कहीं हंसने नहीं दे रहे। और जो मेरा नेचुरल फेस है ना वो बिल्कुल अलग है, स्माइलिंग फेस है, बट उसमें मेरे को ना बहुत दिक्कतें आ रही थी एक्ट करते हुए कि यार इतना ज्यादा गुस्सा मेरे फेस पे, 24 घंटे गुस्सा रखो, और बच्चे वाली हरकतें करने को बोलते थे। तो मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था यार करने में। बट जैसे आप लोगों का था, आप लोगों के अधिकतर सीन नाइट में थे, कंफर्टेबल भी था क्योंकि बाहर के लोग, हमारा कुछ नहीं था भैया, पर बाहर के लोग आपको देखने नहीं इतनी बड़ी फिल्म में हम सिर्फ इतने से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो छोटी छोटी सी चीजें थी, बट आपके लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो दोस्तों हमारा मजा हमें कहाँ पे आया, जब सब लोग अपना अपना एक्ट कर रहे थे, तो एक सीन था इनका जब इनको पेड़ पे टंगाया जा रहा है। यार एक बात बताओ, मेरे को ये नहीं समझ आया मूवी में कि मूवी चलो ठीक है कहीं हद तक अच्छी है, जो भी है फर्स्ट थी इसलिए अच्छी थी, पर ये समझ नहीं आया वो पेड़ में लटकाने वाला सीन की क्या जरूरत पड़ गई थी। मतलब कुछ इनकी टांगे ऐसे लटक रही है। मुझे लग रहा है कि जब मैं अब देखती हूँ ना मूवी को, तो मैं सोचती हूँ कि यार इसमें मतलब ये यूं इधर लटका रही, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेड़ पे, तो चाहते तो साइड में भी बिठा सकते थे मुझे, साइड को दोनों टांगे करके। बहुत ही अजीब। जब बाद में मैंने देखा, और सच बताऊं मेरी क्या कमी रही, मैं बताती हूँ मेरी मूवी में क्या कमी रही। शायद सब लोगों ने अपने अपने वो देखे होंगे कि कैसा शूट हो रहा है। मैंने पूरी मूवी में कहीं पे भी ये नहीं देखा कि मैं कैसी आ रही हूँ, और मुझे वरना शायद ये मूवी में वहीं रोक देती कि मेरे को मत दिखाओ भाई। जब मूवी शूट हो रही थी तो मैंने वहाँ स्क्रीन पे नहीं देखा एक बार भी कि कैसा शूट हो रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ। अगर शायद मैंने देखा होता तो मैं उसी टाइम पे मना कर देती कि भाई मेरे को मत दिखाओ इतना बुरा, मतलब इतना गंदा मेकअप हो रखा था मेरा। पर हाँ एक दिन मैंने क्या किया कि बीच में जब शूट हो रहा था तो मेरा मेकअप करा हुआ था फेस पे, तो मैंने क्या किया कि चलो जब तक दूसरों के शूट हो रहे हैं तब तक मैं एक रील्स बना लेती हूँ। अब काफ़ी दिन हो गए थे मैं रील नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा रील बना लेती हूँ मैं अपने। मैंने कैमरा ऑन किया, मेरी शक्ल बहुत अलग, चाहे मैं फिल्टर लगा रही थी या फिर नॉर्मल, दोनों ही चीज़ में मेरी शक्ल ही चेंज थी। तो मैंने उसके बाद वो रील भी नहीं मैंने बनाई फिर इस चक्कर में। मैंने कहा यार मेरी शक्ल तो बहुत ही अलग आ रही है, अजीब आ रही है। तो मैंने सर को बोला कि सर आप मेरा मेकअप बहुत गंदा कर रहे हो और मैं बहुत ही चेंज लग रही हूँ, कि इससे अच्छा आप मेरे को नेचुरल रहने दीजिए, मैं नेचुरली ठीक हूँ। पर वो सुन ही नहीं रहे थे कि नहीं तुम्हें नहीं पता स्क्रीन में कैसे आते हैं, स्क्रीन में कैसे मेकअप की जरूरत है। तो हमने भी सोचा क्या पता भाई अच्छा चलो वो तो एक सिचुएशन है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट एक हमारे पास जो है ऐसे शख्स भी थे, जैसे आप भदू मामा जानते होंगे। उनका एक एक्ट था बड़ा ही, आपने मूवी में भी देखा होगा, और शायद अगर वो भी देख रहे होंगे तो जान रहे होंगे उस सिचुएशन को। उन्होंने बड़ा टाइम पास करवाया उस सीन में हमारा, क्योंकि हमें हंस के जो है हम पागल हो चुके थे। उनका भी उस दिन शायद फर्स्ट डे था और वो अपनी ड्यूटी से तुरंत आए थे, और उनका सीन तुरंत आ गया कि यमुना क्यों नहीं आएगी, हरगिज आएगी। मतलब नहीं, एक सीन था कि उनमें एक डायलॉग था कि मैं यमुना होती हूँ उसमें, और मैं मतलब जैसे गांव में रहती हूँ बुआ के यहाँ, तो मैं बुआ के यहाँ से अपने घर चली गई थी।
तो बाद में सीन में आता है, मूवी में आता है कि क्या कहते हैं कि यमुना तो चली गई है अपने गांव। तो जब उनको पता चलता है कि यमुना चली गई तो वो सीन में कैसे करते हैं आप बता दो जरा। आउंदी कहीं ना आउंदी हर गी जाऊंदी, तो वो सीन करने वाला भाई बड़ा उसमें मतलब इतनी हंसी आई ना, सब लोग हंस जो आप के मूवी पागल में हो गए देखते हैं ना दोस्तों, वो बड़ा परफेक्शन वाला सीन होता है, यानी कि उससे पहले उससे कम से पहले कम 50 टेक। हाँ 50 हो सकता है, कम से कम 1 घंटा लग गया था उसको लेने में। 10 बजे से शूट हो रहा था, कम से कम 11 साढ़े 11 बज गए थे जब उनका एक सीन किया, क्योंकि वही वो कुछ बीच में कभी डायलॉग भूल जा रहे थे और कभी वो उनका सीन देख देख के हंसी आ रही, स्टेप टू स्टेप रख रहे थे वो आगे को चलते चलते। तो बहुत बहुत हंसाया भी और बहुत मजा भी आया। लेकिन उनका उस दिन फर्स्ट डे था तो उनको शायद उनको भी थोड़ा सा डर लग रहा था करने में। होता ही है, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते हुए सबको डर लगता है। पहली बार वहाँ पे मैंने सोचा इससे पहले कि मैं बहुत अच्छे से एक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस का शौक था और उसमें मुझे ये था कि मैं अपने टीम के बंदों से करता तो उनको मैं डांट भी देता था, मैं उल्टा डांटता था, पर वहाँ उल्टा था। वहाँ तो अनुज सर देखो, मुंह देखो अनुज सर का कैसे गुस्से में होते हैं हर टाइम। भाई साहब 24 घंटे गुस्से में। उनका एक सीन आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो सीरियस हो जाते हैं। नहीं उनकी आवाज, हाँ उसके तरफ देख के थे, उसके अलमारी के पीछे पहले बोल देना अच्छा, फिर चिल्लाना दीदी। आवाज इतनी बुलंद है ना कि मतलब अगर वो नॉर्मल भी बोल रहे हैं ना तो भी भाई डर लगता था उनसे। तो वही एक ऐसा लगता था जैसे वो डांट रहे हैं हमें। पर वो कहते थे बाद में जब शूट हो जाता था कंप्लीट, तो वो बोलते थे कि आप बुरा मत मानना, मेरी आवाज ही ऐसी है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम रियल ले लो कि भाई ये कैसे चिल्ला रहे। तो मेरे को जब पहली बार इनवाइट हुआ, मैं भी बड़ा, मेरी मुझे ये ऐसा लगता था मैं, पर उन्होंने फिर एक तो मेरे को नाम बड़ा ऐसा दे दिया, बुढ़ापे जैसा नाम, पता नहीं क्या, मातवर। मैं आज भी उस चीज से बड़ा गिल्ट करता हूँ कि मुझे अमित ही रखते तो अच्छा था और मेरा मातवर नाम रख दिया। फिर वो बोल रहे मातवर जैसा ये दिख नहीं रहा है, तो उन्होंने मेरा ये शेव किया और मेरे को बड़ा एक जेंटलमैन मूंछों वाला लुक दे दिया। और तुम्हें एक गांव का बड़ा मुखिया बना दिया था, इसलिए तुम्हें मूछे। हाँ, मैं देखा पहली बार मैंने वैसे लुक में अपने आप को देखा और तो वो काफी लोगों को पसंद भी आया। तो बहुत सारे लोग बोलने लगे साउथ का लग रहा है ऐसा वैसा। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार ये लुक सही लग रहा है। पर जब पहली बार कैमरे के आगे गया भाई, जब वहाँ बैठे चौपाई सी, चारों चाय पी रहे हैं, तो वहाँ बैठे आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, ये पहला शॉट था मेरा और मैं बड़ा ही ऑफलेस, बिल्कुल ब्लैंक, ऐसे पता नहीं क्या हो चुका है। और पहले मैं सोचता था कि अरे यार ये तो मैं आराम से कर लूँ, क्योंकि हम अपने वीडियोस जब शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सीनियरिटी हमारी आ जाती है कि भाई जैसा हम बोलेंगे वैसा शूट करो। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जैसा आपको स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा ही बोलना है। और जैसा वो चाहते और ऊपर से हम अनपढ़ आदमी, यार हमें कुछ याद ना हो, पढ़ने लिखने लगूँ तो उस स्क्रिप्ट का हमें पता ही ना रहे कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा। तो छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा कंफ्यूजन होता था कि यदि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा होने लग गया। तो फर्स्ट टाइम था और मुझे लगता है पहली बार में हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। तो सबसे पहली चीज़ प्रियंका मैम से मेरी जो दोस्ती हुई ज़्यादा अच्छे से वो उस दिन हुई जब मैं इनको वो पेड़ वाला सीन था, आपकी चप्पलें गुम हो गई थी। नहीं चप्पलें गुम नहीं हो गई थी, नीचे उतर रहे थे जब पेड़ पे चढ़ी थी तो मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। हाँ, तो मैं इनकी चप्पलों को जो है बिल्कुल ऐसे लेने आया और मैंने कहा मैम लीजिए आप चप्पल पहनिए और कूदिए। आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे भाई, आपको पता था ये हीरोइन है हमारी मूवी की, तो सब लोग आते थे। ऐसा नहीं है, एक बिहेवियर होता है, वहाँ पे और भी लोग थे, ऐसा नहीं किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। साफ सीधी बात है, इस दुनिया में यही चीज चलती है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये चीज होती है। अगर मैं आज इनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तो ये कल भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव, और ऐसा हर किसी का वहाँ पे रोल था। जो जिससे भी हम मिले, जितने भी कास्ट एंड क्रू की टीम थी, वो सारा अच्छा कर दी। हमारे साथ 2 बच्चे थे, आरुषि और तनिष्क। तो उनका जब शॉट होने वाला था, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होता है एक एक्साइटमेंट होता है, पर उस बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ कि उस रात को जो है अगले दिन उसका शॉट होना था। और नहीं सीन तो नहीं था, क्या रात का नहीं सीन नहीं था उसका, अगले दिन जब सीन होना था सुबह रूम में था वो। हाँ, तो उसको पता नहीं कौन सी कीड़े ने काट लिया और उसका पूरा फेस आप देख रहे होंगे कितना बुरे तरीके से, मतलब उतना सूज गया और पूरा मतलब स्वेलिंग आ गई पूरे फेस पे। और हम सब पूरी बॉडी पे, फेस पे, नेक पे, तो पूरी बॉडी पे। ऐसा नहीं, हमारे साथ जितने भी कास्टिंग क्रू थी, जितने भी हमारे साथ ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग थे, उन्होंने काफी अच्छा ध्यान रखा हम सबका, खाने पीने से लेके। और जो बीमार हुआ, और जब तनिष्क के साथ ऐसा हुआ तो उनके फादर भी थे, उनको भी बड़ी टेंशन हुई, तो रातों रात उनको सही हॉस्पिटल ले गए और
अगले बट दिन तक बच्चा भी काफी Strong। तेज था यार, वो स्ट्रांग है काफी। बड़ा हिम्मत वाला था। कि हमें लग रहा था कि आगे शायद ये कर नहीं पाएगा, लेकिन भाई अगले दिन उसने अपनी तबीयत एकदम ठीक, और बिल्कुल। पूछ रहे थे कि करोगे, कि हाँ करूंगा। तो उन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया मूवी में। बहुत बेस्ट था। मतलब बच्चों से ही ना पूरी मूवी में मजा आ गया। इंटरेक्ट हुए, हाँ। ऑडियंस को उनका कॉमेडी बिहेवियर बड़ा अच्छा लगा। बट उनके पास डायलॉग भी अच्छे थे, अच्छा बोल रहे थे। तनिष्क के पास ज्यादा अच्छे डायलॉग थे। कुल मिला के बात यह है कि फर्स्ट मूवी का हिस्सा बने वो भी। थोड़ा सा सर के भी बोले, वो संसार भैया कैसे करते थे तनिष्क के पापा। हाँ। नहीं तनिष्क हर बात पे देख बेटा ऐसे बोलना। तो वो फिर- एक बहुत हाँ, जरूरी गाइडेंस। उसमें हमने बहुत मजाक बनाते थे भैया के पीठ पीछे, हम लोग बहुत मजाक बहुत बनाते ज्यादा। कि वो कैसे गाइडेंस। अगर वो देख रहे होंगे तो शायद सोच रहे होंगे ये भगवान, तो ऐसा कुछ नहीं। पर ये भी जरूरी है कि उनके अपने बच्चे के प्रति इतना फॉलो रहता था कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ बच्चे क्या वो छाड़ के। चाहते थे यार कि सही से, वो ऐसा नहीं है, हमें भी करते थे वो। मेरे को तो बहुत बार उन्होंने बोलते थे कि प्रियंका ऐसा इतने करो। 15 दिन के शूट में उन्होंने जो है एक भी दिन अपनी छुट्टी नहीं की है। मतलब अपने बच्चे के साथ वो खुद भी रहे। बच्चे के भी, और बच्चे से ज्यादा यार मूवी के लिए भी उन्होंने मूवी किया, के लिए क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज का सारा लैंग्वेज का सारा वही बताते थे कि क्या है। अब हमारे- शब्दों में हमारे साथ बड़ा इशू यह है कि जौन सारी लैंग्वेज कहीं लिखित नहीं है जिसको आप पढ़ सके, व्याकरण कर सके, तो इसलिए वो क्या हो रहा था, स्क्रिप्ट हिंदी में थी तो हमें डायरेक्ट वहीं पे ऑन द स्पॉट हमने उसको जौन सारी में कन्वर्ट करना था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही। पर वो इसलिए आ रही थी ना, जैसे अभी आप है तो आपके यहाँ पे मान लो बैठने के लिए कुछ और बोलते होंगे, हमारे यहाँ कुछ और बोलते होंगे। जो एक निचोड़ निकालते थे तो वो लोग निकालते थे खुद ही कि आपने क्या बोलना। तो ऐसे ही करते करते हम जो है बड़ा अच्छा लगने लगा। और सबसे बड़े जो मजेदार जोड़ी थी वो थी विक्की और बालम। उनका एक सीन था, अगर आपको याद हो, जिसमें वो एनएम वाला सीन है। बड़ा एनएम तुम यार उनके पीछे ही पड़ जाते हो उस डायलॉग के मैं ऐसा पीछे। सोचता हूँ कि वो काफी हद तक उनको बहुत अच्छी कॉमेडी दी जा सकती थी, बट जितनी भी दी गई वो एक बहुत ही बेसिक लेवल की कॉमेडी थी। पर अगर उनके ऊपर शायद खुद से छोड़ देते कि आप खुद कॉमेडी करो तो शायद वो Natural way ज्यादा बेस्ट कर लेते। एक पता है क्या, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है सबके साथ, क्योंकि एक होता है नेचुरल, एक होता है बोल के करवाना, बनावटी। बनावटी। Fake। जैसे अभी हम लोग भी बनाते हैं, हम अपने शॉर्ट फिल्म बनाई तो उसमें हम नेचुरल कर रहे थे। नेचुरल में क्या होता है कि एक ऐसा नहीं लगता है कि हमें सिखाया गया, उसमें हमें ऐसा लग रहा है, खुद को हमें ऐसा लग रहा है मूवी देख के कि जैसे हम एक रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारे, हम कविता पढ़ रहे होंगे। तो वो कि- इसलिए हुआ कि एक तो हमें उस चीज का टाइम नहीं मिल पाया। जैसे वो स्क्रिप्ट क्या हुई, हमें ऑन द स्पॉट दी गई, हमें मतलब इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाई, और ऊपर से फिर वही कन्वर्सेशन का फर्क पड़ रहा था कि फिर ये हिंदी भी में हो रहा था, स्क्रिप्ट थी अगर हम अपने तरफ से बना रहे थे उस हिंदी को, हम खुद से बोले थे कि इसका सर हम ये बोलेंगे, तो नहीं। नहीं कि ऐसा नहीं एक्सेप्ट करना। नहीं होता था, क्योंकि वो जो वो चाहते थे वही बोलना पड़ता था, जैसा वो पर वो कहते थे। कॉमेडी सीन देखा आपने जिसमें वो नीचे गिर जाते हैं। उसका वो क्या बड़ा मतलब था? उसका कोई मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो जब नरेंद्र मोदी वाला नाम लेते हो बड़ा ओवर लगा मुझे, वो मुंह से झाग तक आ गया उनके। तो इतना ज्यादा फनी नहीं था शायद। हाँ मतलब ठीक ही था, नॉर्मल था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक मूवी देखी होगी आपने हमारी, जो अपनी संस्कृति अपनी ज्ञान, अपनी संस्कृति अपना अपनी पहचान जो हमने बनाई थी, उसमें एक सीन है जिसमें इनके नाक में तेल डलता है। वो दोस्तों ओरिजिनल सीन है, आपको यकीन नहीं होगा। गाँव की बाट में इनको हो गया सरदर्द और गाँव की बाट सारा में सन्नाटा हो गया। भाई ये बहुत परेशान हो गई वहाँ की, मेरे दवाई से भी नहीं हो रहा, किसी चीज से नहीं हो रहा। तो हमको परेशान हो लगा गई। कि हमें शायद, मुझे शायद नजर लगी, शायद लगी थी नजर। हाँ। मैंने 2-3 बार गोलियां ले ली थी सर दर्द की, मेरा सर दर्द नहीं रुक रहा था। तो मैंने बोला कि सर मेरा सर दर्द नहीं रुक रहा और काफी देर से हो रहा है। मैंने 2 बार दवाइयां ले ली थी, फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें नजर लगी है किसी की। तो फिर वो कहते हैं बालम भैया, हाँ बालम भैया, जो बालम भैया आए, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं मंत्र कर देता हूँ। तो उन्होंने ऐसा मंत्र किया, नाक में कि तेल डालती है निकल। सरसों का तेल लेके उन्होंने पूरा नाक में कटोरी डाल में, और फिर लोहे की चीज चाहिए कि उससे पूजा करनी पड़ती है। लोहे की चीज नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने तो चाबी ले ली, बाइक की चाबी। गाड़ी की चाबी दे दो, वही चल जाई। तो गाड़ी की चाबी से फिर इनके नाक में जो है 3-4 और बूंदे डाल तेल डाला मेरी नाक में, और भाई साहब तेल से जो मिर्चें लगी नाक में। सबसे तो बड़ी बात सुनो, सर दर्द खत्म नहीं हुआ और ज्यादा हो गया। उस दिन मेरे को यकीन हुआ कि भाई डॉक्टरों पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, इन सब चीजों में बाद में। खत्म तो दूर की बात है, सर दर्द इतना हो गया कि नाक में दर्द अलग और नाक से तो- वाइट। तो वो सीन मेरे को इतना अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि इसको ना हम यार क्रिएट उसको कर हमने सकते हैं। कॉमेडी बना दिया। वो जो हम- बिल्कुल डिट्टो सीन है जो हमने अपने उसमें दिया, हाँ, YouTube बंटवारा वीडियो पे। वो मेरे परिवार नहीं। का बंटवारा।
बंटवारा में नहीं था, वो पहचान मेरी पहचान अच्छा, अपनी संस्कृति अपनी पहचान में वो सीन था बीच में कि मेरे नाक में तेल डालते हैं, हमने उसको लिया फिर वो क्योंकि सेम comedy लग सिचुएशन रहा थी, था सेम काफी। सिचुएशन में ऐसी ही थी वहाँ पे। और उस टाइम हमने कोई रिकॉर्ड नहीं की थी, कोई कुछ नहीं की थी। ऊपर से वो बड़ा सीरियस तब लग रहे थे मुझे जब वो इनके यूं रख रहे हाथ में और ओम नमः शिवाय जय महाराज जय महाराज। मैं बिल्कुल सीरियस हो गया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। पर इनके नाक में तेल डाला तो तेल पूरे नाक में से सिर में चढ़ गया और मिर्चें लगी और मिर्चें लग गई तो काफी मजा आया दोस्तों। तो हमारे जितने भी सीनियर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर थे या जो मेकर्स थे, सब ने बहुत अच्छा काम किया और सबके साथ हमें भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। अगर हम शायद मैं भी गाँव की बाट में ना जाता, मुझे भी सीक्वेंस नहीं पता चलते कि कैसे शूट होते हैं। हमने भी वहाँ से सीखा कि कैसे मूवीज़ को और अच्छा बनाया जा सके। तो हमने देख देख के उससे सीख के नॉलेज लेके अपने भी शॉर्ट फिल्में बनानी शुरू करी और उसके बाद तो हमने रील्स भी बनानी शुरू करी। और आप सब लोगों का प्यार रहा कि हमें कुछ गांव की बाट से पहचान मिली, कुछ आप लोगों ने खुद दे दी, तो बड़ा अच्छा लगा। एक सीन है जिसमें मेरे को कुर्ता पजामा पहनाया जाता है। मैं के सर से इतना मतलब लड़ा उस चीज़ के लिए कि सर मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, नहीं यही पहनना है, हमें अपनी संस्कृति दिखानी है। भाई संस्कृति के चक्कर में मेरी वाट लग गई। सच में वो बहुत ही बगुले नहीं, मेरे को वाली। एक टोपी दे दी उत्तराखंड वाली और वो वैसे लग रही थी मेरे फेस पे जैसे बगुलेगी। और कुर्ता इतना बड़ा, वो सर का कुर्ता था, इतना लंबा आ रहा था मेरे हाथ से यहाँ। पहले तो शुक्र करो आपने वो जब आपको वो पहनाई थी, क्या बोलते शेरवानी, तो उसके ऊपर से वो पिंक वाली पट्टियां, आप एकदम ऐसे लग रहे बैंड बाजा क्या ये वो बैंड बाजा था वो। बजाने जा रहे हो। हाँ, कपड़ा था वो पिंक कपड़ा कलर का और इधर से इधर लपेटा हुआ पूरा। वो तो शुक्र है कि किसी तरह हटवाया, वरना वो तो चेप दिया था उसमें। डांस वांस हो रहा था तो क्या हुआ कि समझ नहीं आ रहा था, तो बार बार सर भेज रहे हमें कि जाओ जाओ बोलो। तो एकदम से बीच में जब सही से नहीं हो रहा था कि क्या बोल रहे, तो अनु सर ने एकदम से बीच में क्या बोला कि तुम्हारा ये 20-30 हजार वाला फोन नहीं है, 2.5 करोड़ का कैमरा है, 2.5 करोड़ के कैमरे के सामने कैसे आना है, तुम्हें पता नहीं है भाई। फिर जब मूवी रिलीज हुई ना तो मुझे हंसी तो बहुत आ रही थी कि यार 2.5 करोड़ के कैमरे में हम इतने गंदे क्यों दिख रहे हैं। सच बता रहे देखो जो रियल फैक्ट है उस पे हम बात कर रहे हैं। हमें भी खुद ऐसा लग रहा था कि मूवी बन रही है मूवी, लेकिन जब वो सामने आई ना तो हमें पता है क्या लगा, मैं सच बता कि इससे अच्छे तो यार हमने ये अपने फोन से, अपने ये कैमरा DSLR से हम जो शूट कर रहे हैं, अपनी संस्कृति अपनी पहचान बंटवारा हमने परिवार यूट्यूब पे जो बनाई है, कि यार इससे अच्छे तो हमने ये शूट कर रखे। अगर 2.5 करोड़ का कैमरा सचमुच है तो हम कैमरे के सामने इतने गंदे क्यों आ रहे हो यार। और हुआ क्या ऐसा कि हम लोग ही उसमें सही से नहीं आए कि मतलब मुझे लगता है शायद। तो मूवी बनाने में देखो दोस्तों मजा तो बहुत आया और थोड़ी गलती हमसे भी हुई होंगी। थोड़ा ये है कि क्योंकि परफेक्शन हम भी नहीं थे कि भाई हम परफेक्ट एक्टर थे। परफेक्ट एक्टर तो थे ही नहीं, ऐसा हमारा कुछ भी फर्स्ट नहीं टाइम था। शूट था। तो आपका तो फिर भी मैं एक हिसाब से ये सोचता मेरा क्यों जोड़ लेते हो तुम हर बात पे, हर बात पे हर कोई जिसे देखो। तो आप अरे पहले से शूट करते थे यार, चाहे आपने कैमरा तो फेस किया ही है नहीं, अपना। एक फर्क होता है, एक तो होता है कि बोलता है घर में तो कुत्ता भी शेर बनता है। काफी बिहाइंड द सीन आपके बीच में लाया हूँ और ये उस टाइम हमने रिकॉर्ड किए थे ताकि हम बाद में इसका व्लॉग बना सके। तो आज पहले आप इन सारे बिहाइंड द सीन के मजे ले लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जल्दी क्यों कर रहे हो, चलो शाबाश। दीपक सा जले तू अंधेरों में, थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसा लगा आपको ये बिहाइंड द सीन के वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। और बाकी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और काफ़ी अच्छी वीडियो रही है। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। पाहे तू हर एक जर्रे में, प्रभु तू है हर श्वास के धारे में। ओ माँ